तो चलिए आज एक ऑनलाइन ग्रुप के सदस्य की एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे दावे से जो सीधा आपका ध्यान खींच लेता है। मेरी 9 दिसंबर की सैलरी कम से कम $20,000 होगी। मतलब ये एक लाइन ही काफी है आपको बांधने के लिए। ये तुरंत बता देती है कि दाव पर क्या लगा है और किस नतीजे का वादा किया जा रहा है। तो ठीक है, हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। इस कहानी के जो हीरो हैं उनका नाम है गैरी। अब हम देखने वाले हैं कि उनका ये जो सफर था वो आखिर कब और कैसे शुरू हुआ। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, कितनी तेजी से ये सफर आगे बढ़ा है। दिसंबर 2024 में सिर्फ साइन अप करने से लेकर आज आर्थिक स्वतंत्रता पाने तक का दावा। मतलब ये टाइमलाइन देखकर ही लगता है कि तरक्की कितनी तेजी से हुई है। और जानते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक बहुत ही मामूली रकम से। गैरी ने अपना पूरा सफर सिर्फ $313 से शुरू किया था। इससे ना एक बात साफ होती है कि बड़े सपनों के लिए हमेशा कोई बहुत बड़ी शुरुआत जरूरी नहीं होती। और यही बात इस कहानी को और ज्यादा भरोसे के लायक बनाती है। और इतना ही नहीं, कंपनी की तरफ से $15 का एक छोटा सा साइन अप बोनस भी मिला। अब सुनने में तो ये बहुत छोटी सी रकम लगती है ना, लेकिन कहानी के हिसाब से देखें तो ये एक शुरुआती पुश की तरह काम करता है। जैसे सिस्टम खुद कह रहा हो, चलो हम तुम्हारे साथ हैं, शुरुआत करो। और हाँ, शुरुआत में ही एक चैलेंज सामने आ गया, लोगों का इनकार, मतलब रिजेक्शन। लेकिन गैरी का माइंडसेट एकदम क्लियर था। उनका ये जो पक्का इरादा था ना, वो कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यहीं से हीरो का कैरेक्टर एकदम मजबूत नजर आता है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात है उस मेंटल शिफ्ट की, उस मानसिक बदलाव की, जिसे इस कहानी में सफलता का असली राज बताया गया है। यहाँ ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। एक तरफ है सर्वाइवल मोड, मतलब बस गुजारा करने वाली सोच, जिसमें अक्सर हम में से कई लोग फंसे रह जाते हैं। और दूसरी तरफ है फाइनेंशियल फ्रीडम जोन, यानी आर्थिक आजादी वाली सोच। तो सवाल ये है कि इन दो सोच के बीच का पुल क्या है? कैसे जाए सर्वाइवल मोड से फ्रीडम जोन में? कहानी के मुताबिक इसका जवाब कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीधा साधा कदम है। बस फोन उठाओ और डायल करो। ये बात हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़े बदलाव एक छोटे से, एक डिसाइसिव एक्शन से ही शुरू होते हैं। अब देखिए, हर अच्छी कहानी में हीरो को रास्ता दिखाने के लिए अक्सर एक गाइड, एक मेंटोर होता है ना? तो इस कहानी में वो किरदार निभा रहे हैं प्रोफेसर स्टीवन बियर्ड। और मेंटोरशिप का ये जो बड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना, उसे रोज के 3 सिंपल स्टेप्स में तोड़ दिया गया है। पहला, मैसेज रिसीव करो। दूसरा, कामयाबी को विजुअलाइज करो, उसकी कल्पना करो। और तीसरा, लीडर को फॉलो करो। ये इसे इतना सिंपल और डूएबल बना देता है कि किसी को भी लगेगा, अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और ये बात भी साफ है कि ये सफर अकेले का नहीं था। कहानी में दूसरे किरदार भी हैं। एक मेंटोर तो है ही, साथ में रोजा और एलिना है 24/7 सपोर्ट के लिए। फिर डायरेक्ट पार्टनर्स हैं जिन्होंने भरोसा किया। तो कैलकुलेशन ये निकला है कि 52 दिन में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2x हो जाता है। 52 दिन में, 52 डेज में। अब अगर 52 दिन में डबल हो जाता तो हम इसको शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि पर डे का अनुमान एवरेज 4.5 से 5% बढ़ गया। ठीक है सर। अब लोगों को अगर बोलेंगे कि यार 4.5 से 5% पर डे दे रहा है, स्ट्रक्चर में लेवल 8 तक पहुंचना, अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उस कम्युनिटी के अंदर उनकी प्रोग्रेस और उनके स्टेटस को दिखाता है। और ये रही वो रकम जो इस कहानी की पहली लाइन थी, $20,000 का सैलरी पेमेंट। ये वो पॉइंट है जहां कहानी एक सैटिस्फाइंग मोड़ लेती है और जो शुरुआती दावा था वो सच साबित होता दिखता है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब ये पता चलता है कि पेमेंट महीने में 3 बार होती है, तो पोटेंशियल कमाई सीधे $60,000 तक पहुंच जाती है। और ये एक ऐसी रकम है जो सही में किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। ये एकदम सीधा और साफ बयान उनकी पर्सनल फाइनेंशियल जर्नी का एक तरह से समाधान है, एक कामयाब अंत जहां हीरो अपनी जीत का ऐलान करता है। अब आता है सफर का आखिरी पड़ाव। ये वो स्टेज है जब हीरो अपनी कामयाबी से मिले ज्ञान, यानी उस अमृत को अपनी कम्युनिटी के साथ बांटने के लिए वापस लौटता है। तो गैरी की जो मेन फिलॉसफी है वो क्या है?
वो है विन 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 कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसा आइडिया है जो सक्सेस को किसी एक इंसान की जीत नहीं बल्कि एक ऐसी चीज के तौर पर दिखाता है जिसमें सबका फायदा हो, जो कर रहा है उसका भी, उसके साथियों का भी और प्लेटफॉर्म का भी। तो फिर दूसरों के लिए कामयाबी का ताला खोलने वाली चाबी क्या है? सबसे जरूरी स्किल वो है मास्टर इनवाइटर बनना। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक रोल है जिसका पूरा फोकस दूसरों को इस मौके से जोड़ने पर है ताकि नेटवर्क और बड़ा हो सके। और बस इसी के साथ कहानी का पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। जो एक पर्सनल गोल था वो अब दूसरों की मदद करने के एक बड़े मिशन में बदल चुका है। और यही चीज कहानी को एक गहरा मतलब और एक बहुत ही सैटिस्फाइंग एंडिंग देती है। तो ये सब देखने के बाद आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, एक सक्सेस स्टोरी को इतना असरदार क्या चीज बनाती है? क्या वो बड़े बड़े नंबर होते हैं, या फिर वो एक इमोशनल जर्नी होती है, या फिर एक ऐसा वादा कि प्लान बहुत सिंपल है जिसे कोई भी कर सकता है? इस पर सोचना वाकई बड़ा दिलचस्प है।